हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी में अगेन ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल का स्टडी करते हैं। हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो क्या दिया जाए, अगर ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। क्या ड्रा करना पड़ेगा बच्चों? ग्राफ। तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? ग्राफ हम लोग 3 स्टेप में ड्रा करेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सेकेंड y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें 2 पॉइंट ऑब्टेंड हो जाएंगे और जब 2 पॉइंट ऑब्टेंड हो जाएंगे तो हम एक लाइन को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? लाइन को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। और थर्ड जो पॉइंट होगा वह बताएगा कि जो ग्राफ होगा, ग्राफ का कौन सा पोर्शन लीनियर इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग इंक्लूड होगा। तो उसमें हम लोग जनरली x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करके चेक कर लेते हैं। अगर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखने पर लीनियर इनइक्वलिटी ट्रू है तो ग्राफ ओरिजिन की ओर आएगा, और अगर ट्रू नहीं है तो उससे अवे चला जाएगा। अगर इस पॉइंट पे चेक नहीं हो पा रहा है तो किसी अदर पॉइंट को रखकर चेक कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन का टाइप। फर्स्ट टाइप क्या आएगा? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, ऐसे आ सकता है। ए टाइप फर्स्ट। कौन सा बच्चों? टाइप फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें केवल इज ग्रेटर का साइन रहेगा और x और y दोनों इंक्लूड रहेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग व्हेन x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों? 0, तो y इक्वल टू 5। हम लोग इसको इक्वल एज्यूम करके यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा? x कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 कामा 5। क्या आ जाएगा बच्चा? 0 कामा 5। अब क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। व्हेन y इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगा बच्चों? y इक्वल्स टू 0, तो इस पर x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? पॉइंट x कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 कॉमा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 कॉमा 5। अब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से। क्या करते हैं बच्चों? ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर है x इक्वल टू 0 कामा 5, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं मिलेगा। और x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 5 कहाँ मिलेगा बच्चों? यह x एक्सिस है, y एक्सिस है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा 5 कॉमा 0। क्या आ जाए बच्चों? 5 कॉमा 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो लाइन कुछ ऐसे मिलेगी। ए क्या है? ए है 5 कॉमा 0 और ये 0 कामा 5। अब हमें देखना है कि ये ग्राफ जो है ओरिजिन की ओर आएगा या ओरिजिन से अवे जाएगा। और दूसरी बात हम लोग को ध्यान देना है, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो ये लाइन इंक्लूड नहीं रहेगी, इसे डॉटेड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बच्चों? डॉटेड बनाएंगे, डार्क नहीं बना सकते हैं। जब यहाँ पे, अभी इसको बताएंगे, जब यहाँ पे इक्वल साइन दिया रहेगा तभी यहाँ पे डार्क बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो अगर इक्वल का साइन नहीं है तो इन दोनों पॉइंट को तो मिलाएंगे लेकिन डॉटेड लाइन से। किससे बच्चों? डॉटेड लाइन से। अब हमें देखना है कि ग्राफ के ओरिजिन के तरफ का ग्राफ पोर्शन इंक्लूड होगा या ओरिजिन से दूर। इस लाइन के अवे वाला पोर्शन या ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन इंक्लूड होगा। इसके लिए हम लोग दोनों को 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, अगर x और y दोनों 0 एज्यूम कर दें, सब्सटीट्यूट कर दें, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 5 और 0 इज ग्रेटर देन 5। क्या 0 5 से बड़ा है? नहीं, तो ये फॉल्स है। जब फॉल्स हो जाएगा और हम लोग सब्सटीट्यूट क्या किए? 0 कामा 0, तो इस लाइन के इधर का कोई भी पॉइंट रखेंगे तो ये फॉल्स ही आएगा। इसका मतलब ग्राफ का कौन सा पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा? ऊपर का। अगर हम इसमें ओरिजिन का पॉइंट सब्सटीट्यूट किए और ये फॉल्स आ गया तो समझ जाएं कि अब ग्राफ ओरिजिन की ओर नहीं आएगा बल्कि
उसके अपर पोर्शन को इंक्लूड किया जाए। क्या किया जाए बच्चों, इस लाइन के अपर वाला पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर इक्वल का साइन दे दिया रहता, ये टाइप सेकेंड होगा। क्या होगा बच्चों, टाइप सेकेंड। और इक्वल का अगर साइन इंक्लूड रहता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते, इसको डार्क कर देते। क्योंकि इस समय ये लाइन के पॉइंट भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सिमिलर जो सोल्यूशन होगा एकदम सिमिलर होगा। और टाइप थर्ड में क्या होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ओरिजिन के तरफ का पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ऐसे कर दिया जाता टाइप थर्ड में, तो सोल्यूशन सेम ऐसे करते, एक्स इक्वल टू 0 रख के वाई फाइंड करते, वाई इक्वल टू 0 रख कर एक्स फाइंड करते, और जब पॉइंट ऑब्टेंड हो जाते दोनों तो ग्राफ ड्रा कर लेते। क्या करते बच्चों, ग्राफ ड्रा कर लेते। सेम ऐसे ही ग्राफ ड्रा किया जाएगा जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ड्रा किया गया था। कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे तो ये है 5,0। क्या है, 5,0, ये 0,5, और इन दोनों को मिला देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, मिला देते हैं। यह x हुआ, ये y हुआ। और अब वेन x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो 0 + 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0। तो ये ट्रू है क्योंकि 5 जो है वह 0 से बड़ा है। और यहाँ पे डार्क लाइन क्यों बनाए, क्योंकि इक्वल का साइन भी है। क्या है बच्चों, इक्वल का भी साइन है। और अगर ट्रू आ जाएगा और ओरिजिन को ही तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया, तो ओरिजिन के साइड का पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा, हैंस ये पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन में यह इक्वल का साइन नहीं दिया रहता, ये टाइप 4 एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। क्या एज्यूम कर सकते हैं, टाइप 4। तो अगेन ये डॉटेड लाइन हो जाता। क्या होता है बच्चों, सोल्यूशन सेम रहता लेकिन कौन सा लाइन हो जाता, डॉटेड। अब एक टाइप 5 में भी क्वेश्चन आएगा जिसमें केवल x या y गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा बच्चों, देखते हैं टाइप 5 कैसे आएगा। टाइप 5 में क्वेश्चन आएगा x इज ग्रेटर देन 3, ओनली ये इंक्लूड रहेगा। और इसमें कौन सा पोर्शन इंक्लूड होगा, यहां पर देखते हैं जरा, ये x 1 2 3। अब यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाएंगे कि डार्क लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन। क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन इंक्लूड नहीं है। x इक्वल टू 3 पर एक डॉटेड लाइन बनाए और यह x एक्सिस है। क्या है बच्चों, x एक्सिस और ये y एक्सिस। कह रहा है x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो x इधर तो 2 और 1 होगा, 3 से बड़ा किधर होगा, यह वाला पोर्शन इंक्लूड होगा। क्या होगा बच्चों, ये वाला पोर्शन सिंपली इंक्लूड हो जाएगा। और अगर यहीं पर यह इक्वल का भी साइन गिवन रहता तो ये डार्क लाइन बना देते। कौन सी लाइन बनाते बच्चों, डार्क लाइन। और अगर यहीं पे इज लेस देन का साइन रहता, मतलब x की वैल्यू 3 या उससे छोटी होनी चाहिए, तो क्या करते बच्चों, x इक्वल टू 3 कहीं यहाँ पर होता, 1 2 3, यहाँ पे डार्क लाइन बनाते क्योंकि इक्वल का साइन इंक्लूड है। और कह रहे x की वैल्यू 3 या उससे छोटी होनी चाहिए, तो इस साइड का पोर्शन आ जाएगा। क्या होगा बच्चों, इस साइड का पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एज्यूम कर लिया जाए टाइप 6 में ये कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इनको जरा देखते हैं। तो इस टाइप में जो क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा आएगा, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर हम लोग x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, ये इंपॉर्टेंट है। वेन x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यह 0 तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। इसे इक्वल मानकर सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब जो लाइन जाएगा वो कहाँ से जाएगा बच्चों, यह x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0,0 ओरिजिन से चला जाएगा। लेकिन अब हमें इसके अपर वाला पोर्शन या लोअर वाला पोर्शन कौन सा इंक्लूड होगा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसको डिसाइड करना बहुत ईजी है। या तो हम लोग इस लाइन के नीचे एक पॉइंट ले लें या तो ऊपर, तो सबसे ईजी होगा इस पर कोई पॉइंट लेना या इस पर। तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं 2,0, x 2 और y क्या है 0। ऐसा नहीं कि x एक्सिस पे, y एक्सिस पे भी ले सकते हैं, अभी लेकर हम लोग देखेंगे। इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए, x माइनस 2y। अगर ये ट्रू आ गया, लाइन के लोअर पोर्शन में एक पॉइंट लिए और ये अगर ट्रू आ गया, तो कहेंगे कि
ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन होगा इंक्लूड हो जाएगा। 2 × 0 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ये ट्रू है क्योंकि 2 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्लूड। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते 0,3, क्या करते बच्चों, 0,3 ले लेते और इसमें सब्स्टिट्यूट करते x - 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तो यह x क्या है 0 - 2 × 3, क्या -6 0 से बड़ा है, नहीं है, इसका मतलब फाल्स हो जाता। इधर का पॉइंट लिए फाल्स आया, इसका मतलब इधर वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, इधर वाला अगेन यही मिल जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऑलवेज लाइन जो जाएगा ओरिजिन से जाएगा। कहाँ से जाएगा बच्चों, ओरिजिन से जाएगा। और इस सिचुएशन में अब ये भी बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे जैसे माइनस है, क्या है बच्चों, माइनस है, तो अभी तो हम एक पॉइंट लिए थे, हमें मालूम था कि ये ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा, तो हम ऐसा ड्रा कर दिए। लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो क्या करेंगे, एक पॉइंट और अपनी तरफ से लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एक पॉइंट और, x = 1, क्या ले लेंगे 1, तो x = 1 ले लेंगे, या y = 1 ले लेते हैं, y = 1 ले लेंगे तो x = क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब x = 1 और 2 और y = 1, एक पॉइंट यहाँ पर आता, यहाँ पर, तो एक पॉइंट और 2 पॉइंट, इन दोनों से हम लोग लाइन को ड्रा कर लेते। अगर यहीं पर ऐसे आ जाए तो हम लोग लाइन कैसे ड्रा करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए बच्चों, 2 पॉइंट। कैसे ऑब्टेन करेंगे, एक बार तो x = 0, वेन x = 0, y = 0, तो एक पॉइंट जो मिलेगा x, y = 0, 0। सेकेंड में वेन y = क्या करते हैं 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू कितना ले लेते हैं बच्चों 1, तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी -2y, इक्वल का साइन लगाकर पॉइंट ऑब्टेन करेंगे, तो x = -2 × 1 और x = -2, तो यहाँ पे अगेन x, y = हो जाएगा -2, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2, 1। अब ग्राफ को कैसे ऑब्टेन करेंगे, यह हुआ x और ये हुआ y, x एंड y, 0,0 यहाँ पे, और x = -2, 1 एंड -2 और y = 1, कहीं पर पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट, इन दोनों को मिला देंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों, -2, 1 आ जाएगा। अब कह दिया जाए इसका लोअर पोर्शन या अपर पोर्शन कौन सा इंक्लूड होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, या तो इस ग्राफ के ऊपर ले लेंगे या तो नीचे। यहाँ ही एक पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा बच्चों 0,1, और अगर ट्रू आ गया, हम लोग ग्राफ के अपर पोर्शन में एक पॉइंट लिए हैं, अगर ट्रू आ जाएगा तो अपर पोर्शन इंक्लूड होगा, अदरवाइज लोअर पोर्शन। तो 8, 0,1, 0,1 पे जरा इसको चेक करते हैं, 0 + 2 × 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये ट्रू है। क्या है बच्चों, ट्रू है। अगर ये ट्रू हो गया तो कौन सा पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा, अपर पोर्शन में लिए तो अपर वाला पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। इस तरह हम लोग पूरे एक्सरसाइज को इन टाइप के अंडर सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन। किस एक्सरसाइज के बच्चों, एक्सरसाइज 6.2। ये एक्सरसाइज 6.2 का कॉन्सेप्ट था। सभी क्वेश्चन इन्हीं 6 टाइप में इंक्लूड हो जाएंगे। एक्सरसाइज कौन सा होगा, 6.2। कौन सा होगा बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में ग्राफिकली सॉल्व करना है। और फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है x + y इज लेस देन 5। क्या गिवन है बच्चों, x + y इज लेस देन 5। क्या करेंगे हम लोग, एक बार x = 0, वेन x = 0, y = 5। पॉइंट क्या मिल जाएगा बच्चों, x, y = 0, 5। अगेन हम लोग y को 0 कर देंगे। क्या करेंगे, वेन y = 0, x = 5। पॉइंट जो मिल जाएगा x, y = ये मिल जाएगा 5, 0। अब इसका ग्राफ जरा ड्रा करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो अगर इसका ग्राफ ड्रा किया जाए यहाँ से,
तो यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 0,5 एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। ये 5,0 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा 5,0, ये 5,0 0,5 इन दोनों को मिला दें तो एक लाइन ऐसे मिल जाएगी। अब कह रहा है कि ये इसके लोअर पोर्शन या अपर पोर्शन किसको इंक्लूड किया जाएगा, तो इसके लिए सबसे सिंपल पॉइंट है 0,0 ले लेते हैं, और अगर इस पॉइंट को लेकर इनइक्वलिटी में सब्स्टिट्यूट करने पर ट्रू आ जाए तो इधर का ही पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा, अदरवाइज अपर पोर्शन। तो 8 एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रखें तो 0 + 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन बनाएंगे। कैसा लाइन बनाएंगे बच्चों, डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये ट्रू है, क्या है, ट्रू है, तो ट्रू रहेगा तो ओरिजिन के साइड का पोर्शन क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो ये पोर्शन आ जाएगा ग्राफ में। तो ग्राफिकली हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है 2x, क्या गिवन बच्चों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। अगेन हम लोग क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, क्या करेंगे बच्चों, व्हेन x इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक पॉइंट जो ऑब्टेंड होगा x, y इक्वल टू 0,6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0,6। नेक्स्ट क्या करेंगे, व्हेन y इक्वल्स टू 0, व्हेन y इक्वल्स टू 0 अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये 0 हो जाए तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल टू 3, तो x, y इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पे 3,0। अब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट से, क्या करते हैं बच्चों, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यह होगा x एक्सिस, ये होगा y एक्सिस, कौन सा बच्चों, y एक्सिस हो जाएगा। दो पॉइंट कौन कौन से ऑब्टेंड हुए, 0,6, तो 1 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं 0,6 यहाँ पे, और ये 3,0 1 2 3, ये 3,0, और दोनों को मिला देंगे तो ये हमें लाइन ऑब्टेंड हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसमें कौन सा पोर्शन इंक्लूड होगा, ओरिजिन की तरफ वाला या उसके अवे वाला। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 0,0 को 8 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, अगर 0,0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन और 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो ओरिजिन से अवे चला जाएगा, डार्क लाइन बनाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन इंक्लूड है। अब यहाँ पे कह दिया जाए ये वाला पोर्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्या गिवन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें गिवन है 3x + 4y, 3x + 4y इज लेस देन आर इक्वल्स टू 12, इज लेस देन आर इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 12 के इक्वल है। तो इसमें क्या करते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 4y इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, इक्वल का साइन लेकर पॉइंट फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट होगा x, y इक्वल्स टू 0,3, क्या हो जाएगा बच्चों 0,3, और व्हेन अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जब y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12, x इक्वल टू हो जाएगा 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4। तो यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट जो होगा x, y इक्वल्स टू 4,0, क्या हो जाएगा 4,0। यहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, क्या ड्रा करते हैं, ग्राफ। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, ये कौन सा है, y एक्सिस है। यहाँ पे पॉइंट क्या है 0,3, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, 1 2 3, यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा 4,0, क्या होगा 4,0 और 0,3, इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाकर लाइन ड्रा करेंगे तो कुछ ए मिलेगा। अब हमें देखना है कि अब डार्क लेंगे कि डॉटेड लेंगे, डार्क लेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है। अब हमें देखना है अगर ओरिजिन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें ओरिजिन, तो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स, अगर ट्रू आएगा तो इधर का पोर्शन होगा, अदरवाइज इसके अपर पोर्शन को इंक्लूड किया जाएगा। तो 8
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अगर x y दोनों 0 कर दिया जाए तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12, और 0 से बड़ा होगा 12, ये सही है। अगर ट्रू है तो ओरिजिन के तरफ का पोर्शन आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? ओरिजिन के तरफ का पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? y प्लस 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? 2x को इधर कर लेते हैं, y माइनस 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -8। क्या आ जाएगा बच्चों? -8। x और y की इस साइड में और जो कांस्टेंट है दूसरे साइड में कर दिए। 8 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अगर कर दिया जाए तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? -8 हो जाएगा। अगर यहाँ से x से 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8। तो जो पॉइंट मिलेगा x कामा y इक्वल्स टू वह 0 कामा -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 0 कामा -8 वेन y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू अगर 0 कर दिया जाए यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा, तो -2x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तो x कामा y इक्वल टू 4 कामा 0। अब यहाँ से अगर ग्राफ हम लोग ड्रा कर दें तो ग्राफ कैसा मिलेगा? ग्राफ ड्रा करते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ ऑब्टेंड होता है। तो अगर ग्राफ ड्रा कर दिया जाए यहाँ से तो ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस, x एंड y। क्या हुआ बच्चों? x एंड y एक्सिस हो गया। अब यहाँ से दो पॉइंट हमें गिवन है, कौन कौन से? ये 0 कामा -8, ये 0 कामा -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कहीं ज्यूम कर लेते हैं। ये 0 कामा क्या हुआ? -8 एंड x 4 कामा 0, 4 कहाँ पे होगा? 1 2 3 4, 4 कामा 0 यहाँ पे कहीं होगा। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, क्या किया जाए बच्चों? दोनों को मिला दिया जाए तो ये लाइन ऑब्टेंड हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसके ओरिजिन के तरफ का पोर्शन होगा या उसके अवे वाला। तो 0 कामा 0 यहाँ से ले लेते हैं और इस 0 कामा 0 को इस इनइक्वलिटी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर ये ट्रू आ जाएगा तो ओरिजिन के साइड का पोर्शन आ जाएगा, अदरवाइज उसके लोअर पोर्शन को इंक्लूड करेंगे। तो 8 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। यहाँ से जो 0 होगा वह क्या -8 से, 0 जो होगा -8 से बड़ा होगा कि नहीं? होगा। 0 जो है -8 से बड़ा है, इसका मतलब ट्रू हो गया। और ट्रू होते ही ओरिजिन के तरफ के पोर्शन को इंक्लूड कर लेते हैं कि इसमें ओरिजिन ही सब्स्टिट्यूट किए हैं। अब ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। सब में एक ही प्रोसेस है, फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक 9 तक एक ही प्रोसेस है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है x माइनस वाई, x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2। क्या गिवन है बच्चों? x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल्स टू -2। तो कैसे इसको अब सॉल्व करेंगे? वेन x इक्वल्स टू 0, जब x 0 रख दिया जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? -2 हो जाएगा। ये माइनस इधर, ये 0 तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल टू -2। एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 0, -2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है वेन y इक्वल टू 0। अगर y को 0 कर दिया जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x, y इक्वल्स टू हो जाएगा 2, 0। क्या हो जाएगा बच्चों? 2, 0। अब ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? दोनों पॉइंट को ले लेते हैं, दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। यह x एक्सिस हुआ, y एक्सिस हुआ। 0, -2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, 1 और -2 यहाँ से 0, -2 और x 2, 0, x इक्वल टू 2, 1 एंड 2, 2, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, डार्क बनाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन इंक्लूड है। अब कौन सा पोर्शन इंक्लूड होगा? तो क्या करेंगे? 8x इक्वल टू 0,
वाई इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो एज्यूम कर लेते हैं। तो जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू टू, जीरो इज लेस देन इक्वल टू टू। ये ट्रू है। तो जब ये ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा तो ओरिजिन के साइड का पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओरिजिन के साइड का पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। तो ये ग्राफ में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6 है। क्या है बच्चों, 6 है। इसमें भी क्या करेंगे, वेन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमा वाई इक्वल टू क्या सब्सिट्यूट करेंगे, 0 कामा माइनस 2। क्या बच्चों, 0 कामा माइनस 2। अब क्या करेंगे, वेन y इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों, 3। तो x कॉमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 कॉमा 0। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट के हेल्प से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ में डॉटेड लाइन होगा कि डार्क लाइन, डॉटेड होगा क्योंकि इक्वल का साइन इंक्लूड नहीं है। यह x एक्सिस है और एक क्या है, y एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या दिया जाए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 2, 1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 0 कामा माइनस 2, 1 2 3, 3 कॉमा 0। यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते हैं। डॉटेड लाइन क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। अब ओरिजिन को ले लेते हैं, 8x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अगर दोनों 0 0 कर दिया जाए तो इनइक्वलिटी में रखेंगे तो 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 6 और 0 इज ग्रेटर देन 6। ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता है। तो अगर फॉल्स रहेगा तो दूसरे साइड में ग्राफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बच्चों, दूसरे साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओरिजिन के साइड में नहीं होगा, उससे अवे होगा। अगर ट्रू रहता तो ओरिजिन के साइड में जाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है और 8 क्या गिवन है। 7 और 8 सब में एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीके से सॉल्यूशन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, माइनस 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6। क्या करेंगे, वेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस 3 हो जाएगा। x 0 तो y 3, x कॉमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 कामा माइनस 3। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 कामा माइनस 3। और वेन अब y को 0 कर देते, y इक्वल टू 0, तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस 3x इक्वल टू माइनस 6 हो जाए तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमा वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमा 0। क्या आ जाएगा बच्चों, 2 कॉमा 0। यहाँ से ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, और यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 3, 1 2 3। यहाँ पे आएगा 0 कामा माइनस 3 और यहाँ पे होगा x इक्वल टू 2, 1 2 और y इक्वल टू 0। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, डार्क लाइन होगा क्योंकि इक्वल का साइन इंक्लूड है। इक्वल का साइन क्या है बच्चों, इंक्लूड है। कुछ लाइन ऐसे जाएगा। अब देखते हैं कि ओरिजिन के साइड में होगा या उससे अवे होगा पोर्शन, ग्राफ का पोर्शन। यहाँ पे क्या है, 2 कामा 0। अब इसके लिए 0 कामा 0 इसमें सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। 8 x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 6। क्या 0 माइनस 6 से बड़ा है, इसका मतलब हम लोग ओरिजिन के साइड का पोर्शन इंक्लूड कर लेंगे। क्या करेंगे, ओरिजिन के साइड का पोर्शन इंक्लूड कर लेंगे। अब क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, जरा इसको भी देख लेते हैं। सब में प्रोसेस क्या है बच्चों, सेम है। क्या प्रोसेस है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करके 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे और उन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग पहले ग्राफ ड्रा करेंगे और उसके बाद x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 एक ही साथ सब्सिट्यूट करके देखेंगे कि इनइक्वलिटी ट्रू आ रही है और फॉल्स आ रही है।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, 3y माइनस 5x इज लेस देन 30। क्या करेंगे, वेन x इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 0, अगर x 0 कर दिया जाए ये 0 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 30, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, तो x कॉमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 कामा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 0 कामा 10। एंड वेन क्या करते हैं, y इक्वल टू 0, जब y इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो माइनस 5x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू माइनस 6, तो यहाँ से x कामा वाई इक्वल टू माइनस 6 कॉमा 0, माइनस 6 कॉमा क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस, क्या हो जाएगा y एक्सिस, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 10, 10 कहाँ पर जाएगा, अपर साइड में होगा, क्या होगा बच्चों अपर साइड में कहीं पर यहाँ पे होगा, 0 कामा क्या है 10, 0 कामा 10, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर रह जाएगा माइनस 6 कॉमा 0, तो माइनस 6 कहीं यहाँ पर आएगा माइनस 6 कॉमा 0, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसमें कौन सा डॉटेड लाइन होगा कि डार्क लाइन होगा, डॉटेड लाइन होगा, कौन सी लाइन होगी डॉटेड लाइन। अब डॉटेड लाइन इंक्लूड हो गया इसमें। अब देखेंगे कि ओरिजिन के साइड का होगा या ओरिजिन से अवे, इसके लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, 8x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, दोनों 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 30 हो जाएगा, 0 की वैल्यू 30 से छोटी है, ट्रू है, इसलिए पोर्शन किधर चला जाएगा बच्चों ओरिजिन की तरफ, किधर चला जाएगा ओरिजिन की तरफ चला जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया गया। किसको बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 9 क्या गिवन है, y इज लेस देन -2, क्या है बच्चों y इज लेस देन -2, एक ही गिवन है, ठीक है, y इक्वल टू -2 बना लेते हैं। y इक्वल टू -2 कहाँ पे आएगा, यह x है, क्या है y 1 और 2, -2 इक्वल का साइन नहीं है, डॉटेड लाइन बनाएंगे, कौन सा बच्चों डॉटेड लाइन बनाएंगे। और यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है में कि y की वैल्यू -2 से छोटी है, -2 से छोटा किधर होगा अपर डायरेक्शन में कि लोअर डायरेक्शन में, तो इधर वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों इंक्लूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंक्लूड। इस तरह हम लोग इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं।